Hello everyone, I am Sujit and welcome to all the Make Learning with Sujit channel. This is the first video that I am making for my channel. See, अभी हम लोग का निकला था ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ATO पोस्ट के लिए, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है। तो उसके लिए फॉर्म निकला था, तो आई होप कि सब कोई भर दिया होगा। जब मैं यूट्यूब में सर्च किया, मतलब ATO का सिलेबस और उसके रिलेटेड कुछ कंटेंट के लिए मुझे कुछ ऐसा खास मिला नहीं यूट्यूब में। सो आई थिंक टू शेयर ऑल थिंग्स about this ATO post, and I will try to complete total syllabus in this channel. So if you support then please subscribe my channel. अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका मैं पहले बता दे रहा हूँ सिलेबस में क्या है। पहले क्या है, एक प्री है और एक मेन है। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो मेन के लिए ही है। तो मैं ऐसा प्रिसाइज किया हूँ, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये तो कॉमन ही रहता है, जो कि प्री एंड मेन के साथ में कोलिनर कर रहा है। तो उसके लिए अगर हम लोग अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सपोज कोई प्री क्लियर कर लिया, तो प्री के लिए नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में हम लोग का क्या जाता है, प्री का जो सिलेबस है उसमें आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, देन कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, और उसका क्या है, करंट अफेयर्स हो गया। ये 5 तो ही है आपका प्री के लिए। तो उसमें मैं जो कैटेगराइज किया, उसमें क्या ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर वो क्या करता है ना, मर्ज करता है। तो अगर हमको एक बार ही पढ़ने से 2 बार हम लोग को फ़ायदा होगा, देन आई थिंक इट शुड बी हेल्पफुल टू एवरीबडी दैट बिफोर द मेन एग्जाम और बिफोर द प्री एग्जाम वी हैव टू कंप्लीट द कॉमन मर्जिंग सब्जेक्ट। ओके, सो मैं क्या इधर में इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका मेन में क्या है ना, जैसे कि हम लोग का पॉलिटेक्निक का फर्स्ट ईयर का जितना सारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकेंड सेमिस्टर का जो जितना सारा सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट ED जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसको छोड़ के आई थिंक बाकी सब है। तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल दीज सब्जेक्ट इन दिस चैनल। सो हम लोग ऐसा करेंगे, सपोज मैं आज फिजिक्स पढ़ाया, तो फिजिक्स का एक यूनिट ही आज ही कंप्लीट कर लूँ, ताकि कि आपका भी टाइम बचे और आप भी रिवीजन कर पाए। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक यूनिट के लिए 3-4 तो वीडियो दूँ। ऐसा होता है, हम लोग का माइंडसेट होता है ऐसा कि अगर मैं एक ही यूनिट के लिए 3-4 तो वीडियो देखूँगा, तो वो चाहे एक्चुअली में वो कम होता हो, लेकिन हम लोग को ज़्यादा लगने लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक यूनिट, मतलब फिजिक्स का मैं दिखाता हूँ। देखिए, फिजिक्स में हम लोग का इतना सारा कंटेंट है। फास्ट टोटल यूनिट कितना है आपको एक बार देख लीजिए, 12 यूनिट टोटल है। यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट यूनिट है, देन स्केलर एंड वेक्टर सेकेंड, काइनेमेटिक्स, देन वर्क एंड फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, हीट्स एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स। ऐसा कितना यूनिट है कि 12 यूनिट है। 13 यूनिट तो रेफरेंस बुक है, उसको छोड़ दीजिए। अभी जो 12 यूनिट है उसको हम लोग आज मैं यूनिट 1 कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। देन कल टुमारो हम लोग विल कंप्लीट द स्केलर एंड वेक्टर, देन द थर्ड डे विल कंप्लीट द काइनेमेटिक्स। ऐसे करके आज अगर मैं ऐसा करूँगा कि फिजिक्स का एक लेक्चर डालूँ, केमिस्ट्री का अगर मुझे टाइम मिलता है देन केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर डाल दूँगा। So before starting this session, I want to share all these details and अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं हमारा कंटेंट के ऊपर। इसका पढ़ाने से पहले मैं बोल देता हूँ इसका क्या क्या है। फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन, सिलेबस सबको रूबरू होना चाहिए। Definition of fundamental and derived units, system of unit FPS, CGS and MKS and SI unit. Then 1.3 में क्या है हम लोग का, definition of dimension and dimensional formula of physical quantities. 1.4 में है dimensional equation and principle of homogeneity, checking the dimensional correctness and physical relation. ओके, तो हम लोग चलते हैं अभी।
सी, हम लोग बीट बाय बीट पढ़ के और उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जैसे कि आपको थोड़ा इजी हो देखने में। यूनिट 1 है हम लोग का क्या ना, यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स एक्सप्लेन द लॉ ऑफ नेचर इन ए स्पेशल वे। This explanation include a quantitative description, comparison and measurement of certain physical quantities. To measure the compare a physical quantity, we need to fix some standard unit dimension of the quantity. फिजिक्स हम लोग का क्या है, कुछ भी हम लोग काम करते हैं उसमें फिजिक्स ही रहता है। मतलब हम लोग कुछ वार करते हैं कि हम लोग अगर फ्लोर में चलते हैं तो किस लिए चल पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के वजह से चलते हैं। जितना सारा हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं सब तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, दे आर interconnected with physics. Then in the chapter we'll discuss the basic concept of unit and dimension. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का कुछ चीज़ को मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए कुछ डायमेंशन, जो कि हम लोग क्या रिसर्च के द्वारा उसको मिला गया है, जो डायमेंशन सारा है उसको क्या गया ना वो प्री डिसाइडेड है। सपोज इसके लिए कुछ स्टैंडर्डाइज किया गया है डायमेंशन को, क्योंकि अगर हम लोग को, अगर मैं बोलूँगा कि तुम जाओ एक केजी तेल लेके आओ, तो तुम क्या करोगे, 1 केजी तेल मिलता है क्या, तुम 1 लीटर वो लिए ऑयल के लिए और लिक्विड फॉर्म के लिए हम लोग लीटर जैसे किए हैं, सॉलिड के लिए हम लोग केजी में उसका यूनिट ये किया। तो वही सब क्या है ना, उसका एक क्या हुआ है, एक डायमेंशन ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। ओके, तो फिजिक्स क्वांटिटीज, लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस थ्रू सर्टन मेजरेबल क्वांटिटीज which are called as physical quantities. Physical quantities are divided into 2 quantities. एक है क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड इज क्या डिराइव क्वांटिटीज। ओके, तो क्या करता है ना, जो क्वांटिटी जो है वो कितना कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है, 2 कैटेगरीज में। एक है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड है डिराइव क्वांटिटीज। देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज। ओके, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, देन फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट। ओके, फंडामेंटल क्या है, जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए। ओके, देन दीज आर द क्वांटिटी। जैसे मैं बोलूँगा आपको, सपोज ये जो लिखा है उसको छोड़ दीजिए, मैं बोलूँगा मास केजी, मास लेंथ टाइम और सम एग्जाम्पल ऑफ लेंथ किसका यूनिट है, आपका क्या डिस्टेंस का यूनिट लेंथ है। अगर वो क्या लेंथ कहीं से भी डिराइव नहीं हुआ है, वो क्या ना वो खुद ही एक क्वांटिटी है। मतलब लेंथ को लेकर मैं कुछ डिराइव करता हूँ तो उसको डिराइव क्वांटिटी कहा जाता है। अभी डिराइव क्वांटिटी पढ़ने में वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब इसका क्या होता है ना, बेस पॉइंट ही वही यूनिट है, तो वो क्या ना कहीं से डिराइव नहीं हुआ है। जैसे डिराइव क्वांटिटीज़ में मैं वेलोसिटी बोलता हूँ, इधर में लिखा है, 1 मिनट देखिए। अगर डिराइव क्वांटिटी में मैं आपको वेलोसिटी बोलूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, लेंथ बाई टाइम। एक्सीलरेशन बोलूँ, क्या है, वेलोसिटी बाई टाइम है। तो ये जो लेंथ है वो लेंथ एक ही क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो ये लेंथ पर टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अगर दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी मिल के कुछ डिराइव करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, डिराइव क्वांटिटीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम थिंग एक्सीलरेशन अगर मैं देखूंगा, वो क्या है ना, वेलोसिटी पर टाइम। तो वो क्या है, वेलोसिटी क्या पहले हम लोग पढ़े, लेंथ पर टाइम। तो अगर लेंथ पर टाइम देन डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, तो क्या होगा, लेंथ पर टाइम स्क्वायर। तो वो क्या है, एक क्वांटिटी उसमें डिराइव हुआ, उसको लेके दूसरा क्वांटिटी डिराइव हुआ। तो देन थर्ड देखिए क्या लिखा है ना, फोर्स इक्वल टू क्या है, हम लोग एफ इक्वल टू एम हम लोग पढ़े, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या होता है, मास का यूनिट केजी है। और एक्सीलरेशन हम लोग पढ़े क्या है ना, वेलोसिटी पर टाइम है। वेलोसिटी कहाँ से डिराइव हुआ, कि लेंथ पर टाइम है। तो वो क्या होता है ना, एक क्वांटिटी से दूसरा डिराइव हुआ।
मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से मैं पहले वेलोसिटी डिराइव किया, उसके बाद वेलोसिटी एक क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी को लेकर फिर एक्सीलरेशन डिराइव हुआ, देन थर्ड क्या हुआ ना, एक्सीलरेशन को लेकर मैं फोर्स फिर डिराइव हुआ। तो क्या होता है ना, डिराइव क्वांटिटी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होके फिर और एक बार डिराइव क्वांटिटी बन सकता है। ओके, देन यूनिट इज ए स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटीज। हमारा इस संसार में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जिसका बिना यूनिट का है। तो अगर कुछ भी चीज़ मैं मांगूँ तो उसके सफिक्स में मेरे को क्या लगाना पड़ेगा कि उसका यूनिट क्या है। सपोज मैं बोलूँ पाँच पाँच पेन, पाँच पेन मतलब पाँच पेन हम लोग को समझ में आता है, पाँच पेन मतलब नंबर्स में है, उसका यूनिट नंबर है। अगर मैं बोलूँ, सपोज मैं बोलूँ आटा दो, कितना दूँ आटा, 2 kg आटा मांगने से तुमको कोई देगा 2 kg आटा। अगर तुम नहीं मांगेगा कि बोलेगा आटा दो, तो मतलब तुमको कितना आटा चाहिए उसको कौन, उसको वो कुछ मतलब क्लासीफाई नहीं हो सकता है। मतलब पूरा तुम्हारा क्या बोलूँ, मतलब वो उस मतलब कितना क्वांटिटी है हम लोग को उतना अगर क्लियर से उसको बताना पड़ेगा, तभी जाकर दूसरा आदमी उसको समझ पाएगा। Then fundamental unit are those unit which are independent and not related to each other. The unit of fundamental quantities are called as fundamental unit. Example, the unit of length is meter. So meter is an example of fundamental unit. Similarly, second is the fundamental of time. A kg is the fundamental unit of mass. Fundamental unit वो है क्या है, तुम्हारा क्या, जैसे मैं बोला मास, उसका क्या यूनिट है, केजी है। जैसा मैं बोला टाइम, उसका क्या यूनिट है, सेकंड है। जैसा मैं बोला लेंथ, उसका क्या है, मीटर है। जैसे मैं बोला वही है जो एरिया का क्या होता है सब। तो ये सब क्या होता है ना, फंडामेंटल यूनिट है। देन फंडामेंटल यूनिट क्या है, जो मैं फास्ट में बोला फंडामेंटल क्वांटिटी, ये देखिए, जब मैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आपको बोला कि ये वाला कि कहीं से भी डिराइव नहीं हुआ है, वो खुद ही एक क्वांटिटीज है, उसको लेकर हम लोग डिराइव क्वांटिटीज़ को डिराइव किए। फंडामेंटल यूनिट एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। देन डिराइव यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड एज डिराइव यूनिट। वही सेम चीज़ है। मतलब मैं एरिया कहाँ से किया, लेंथ इंटू ब्रेथ करके मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके मैं जब एरिया कैलकुलेट करता हूँ, लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, ब्रेथ एक फंडामेंटल यूनिट है, वो दोनों क्या है, मीटर है। तो दोनों मीटर का अगर मैं मिला देता हूँ, मीटर स्क्वायर होता है, जो कि यूनिट है किसका, ना एरिया का। देन वेलोसिटी क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम है। वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट है, मीटर है। एंड टाइम का क्या है, सेकेंड है। टाइम क्या है, टाइम क्या है एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है टाइम। तो उसका क्या है यूनिट, सेकेंड है। अगर इसको अगर एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट को हम लोग यूज करके कुछ फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिराइव क्वांटिटीज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन सिस्टम ऑफ यूनिट, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव for all physical quantities called a system of unit. The following system of the unit are commonly used. System of unit, देखिए वो क्या क्या सिस्टम है जो हम लोग, सीजीएस यूनिट वो क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस यूनिट हम लोग क्या देता है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड आज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, क्या होता है, सेंटीमीटर किसका यूनिट है, लेंथ का है, मास का है एंड टाइम का है। द सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। इसको कौन सा सिस्टम बोला जा सकता है, फ्रेंच सिस्टम। यही सब चीज़ ही वो क्वेश्चन में पूछेगा कि सीजीएस सिस्टम का ऑल्सो क्या, उसको सीजीएस सिस्टम का अनदर नेम क्या है, तुम वो ऑप्शन में दे देगा फ्रेंच सिस्टम। तो उसमें तुमको क्लिक करना है कि फ्रेंच सिस्टम है। देन यूनिट ऑफ फोर्स इज टेकन एज डाइन यूनिट ऑफ, वो देखिए हम लोग का दुनिया में जितना सारा भी है क्या होता है, एक लेंथ है, मास है, टाइम है
फोर्स है, तो पावर है एंड हीट है, यही सबका वो दिया है। जैसे कि मैं सीजीएस सिस्टम में हम लोग क्या, फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन है। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन है। देन एनर्जी का क्या है, ऑर्ग है। एंड पावर क्या होता है ना, एनर्जी पर सेकेंड, तो क्या ऑर्स पर सेकेंड हो गया। देन द यूनिट ऑफ हीट इज, हीट को क्या करता है ना, कैलोरी करता है। ओके, एक मिनट, हीट को कैलोरी करता है। देन अभी जितना सारा है सी जी एस, एफ पी एस, एम के एस, इस सबका क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ इसी का ही देखेंगे। जैसे कि हम लोग जैसे कि अभी हम लोग जितना सारा है उसका हम लोग यही सबका देखेंगे। जैसे कि आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, क्योंकि यही सब बेस है। इसको लेके हम लोग कुछ आगे को जो भी आएगा उसको डिराइव कर पाएंगे। एफ पी एस क्या है ना, फुट, पाउंड्स एंड सेकेंड। एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ, फुट किसका है, जो लेंथ का है। एंड पाउंड किसका है, मास का है। एंड टाइम किसका है, सेकेंड का है। ठीक है, तो और इसमें यही सब याद रखना है कि यूनिट ऑफ फोर्स एफपीएस में कौन क्या होता है, पोंडाल होता है। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है ना, फूट पंडाल होता है। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, फूट पंडाल पर सेकेंड। पावर का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड। एक मिनट, फूट पंडाल पर सेकेंड लिखा है ना, तो पावर का हम लोग क्या होता है ना, यूनिट होता है, पावर का होता है एनर्जी पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना एनर्जी ट्रांसमिट हुआ उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो वो क्या है ना, फूड पाउंडल पर सेकेंड। एंड यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ब्रिटिश थर्मल, बीटीयू। बीटीयू ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है। ये हम लोग का जनरल यूज में तो नहीं आएगा। हम लोग क्या यूज करते हैं, सी जी एस, एम के एस एंड एस आई। बेसिकली हम लोग एस आई एंड सी जी एस को ही यूज करते हैं। बाकी एफ पी एस, एम के एस ये इतना हम लोग का काम में नहीं आता है। बाकी लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये सबको थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि हम लोग लेंथ को क्या करते हैं, फुट, पाउंड, मास को करते हैं। सेकेंड तो टाइम सबके लिए कॉमन ही है। तो और फोर्स को पोंडल बोलते हैं एंड एनर्जी को फुट पोंडल बोलते हैं। तो फुट पोंडल पर सेकेंड किसको बोलते हैं, हम लोग पावर का यूनिट है। और थर्मल एनर्जी क्या है ना, बीटीयू है। ओके, then MKS system. This system is based on meter, kilogram, second as the fundamental unit of length, mass and time respectively. ये MKS क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। यही जो है MKS वही डिनोटेट करता है। मतलब लेंथ, मास, LMT हम लोग पढ़े थे, जो फिजिक्स में अगर कोई +2 किया होगा तो पढ़ा होगा। तो उसमें क्या है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, MKS as the fundamental unit of as the fundamental unit of length, mass and time respectively. The system is known as metric system. In this system unit of force is taken as न्यूटन। इसको हम लोग यूज करते हैं। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन यूज करते हैं। एक मिनट, फोर्स का क्या हम लोग करते हैं ना, न्यूटन यूज करते हैं। इसको क्या करते हैं, एनर्जी का जूल करते हैं। एनर्जी को जूल करते हैं। पावर को क्या करते हैं, पावर क्या है, एनर्जी पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हो गया। जूल क्या होता है, जूल में अभी आपको, न्यूटन इंटू मीटर है जूल, न्यूटन इंटू मीटर है जूल। ठीक है, वो क्या, आपका जो एनर्जी का जो पावर है ना, जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, वो उसको जूल बोलते हैं। यूनिट ऑफ पावर आज जूल पर सेकेंड। यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी जितना सारा एनर्जी है उसको हम लोग क्या ना, जूल, जूल में करते हैं। इतना सारा एनर्जी। सी, हम लोग अगर मैकेनिकल बैकग्राउंड के हो गए तो अब सेकेंड ईयर में हम लोग जब ब्रांच में जाते हैं तो उधर में हम लोग पढ़ते हैं कि वार्क और हीट दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वार्क हम लोग क्या है, एक हाई ग्रेड एनर्जी है। वार्क क्या है, एक हाई ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी। एक्चुअली मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें लिखने के लिए। हाई ग्रेड एनर्जी, तो क्या होता है, सपोज, तो क्या होता है ना, वार्क जो होता है, वार्क कैन कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। सी, वार्क भी एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है। यहाँ पे क्या होता है ना, वार्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है, हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है। तो क्या होता है, अगर मैं 100% वार्क देता हूँ तो वो क्या होता है ना,
वो क्या होता है ना, टोटल 100% हीट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं कि हीट एक क्या है, मैं बोला आपको हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क बट मतलब 100% कन्वर्टेड नहीं हो पाएगा। आज इट इज़ ए लो ग्रेड एनर्जी। ये क्या होता है जब मैं वर्क में कन्वर्ट करता हूँ, अगर सपोज मैं 100% क्या देता हूँ कि आपको 100% हीट देता हूँ, वो क्या होता है ना, हीट लॉस हो जाता है। मतलब वो जब वर्क में डिसिपेट होने के टाइम में हीट लॉस हो जाता है एंड 100% हीट 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं 100% वर्क देता हूँ तो वो 100% हीट में समझ में 100% हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या इधर में सीखे कि वार्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है एंड हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है। देन एमकेएस सिस्टम में बोल दिया कि आपको मीटर किलोग्राम सेकेंड है और उसमें फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। यह एनर्जी का जूल है जो न्यूटन इंटू मीटर है, पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड है, हीट का है जूल। देन एसआई यूनिट देखते हैं जो कि हम लोग का बहुत ज़्यादा यूज होता है एसआई यूनिट। इन सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, ये सब में होता है लेंथ मास टाइम। तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंगली 3 फंडामेंटल यूनिट व्हिच आर इनसफिशिएंट टू मेजर। वो क्या हुआ ना, रिसर्च करने का टाइम में उन लोग को पता चला अगर हम लोग यूनिवर्सली यही तीनों ही यूनिट का हम लोग तीनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हम लोग यूनिट रखेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम दुनिया का जितना सारा डेवलप हुआ है उसका यूनिट को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या हुआ ना, देयरफॉर इन 1971 द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर डिसाइडेड ए सिस्टम यूनिट व्हिच इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम, इसको एसआई सिस्टम बोलता है। तो ऑफ यूनिट एंड एब्रिविएशन आज ए एसआई यूनिट, जो हम लोग एसआई यूनिट में जो एसआई यूनिट में वो काम होता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंटरी। यही चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितना फंडामेंटल, एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट है। बाकी सब में कितना था, 3 फंडामेंटल यूनिट था। क्या था, लेंथ एंड मास एंड टाइम। लेंथ में ये जो ऊपर में हम लोग पढ़े, लेंथ में मीटर, किस में सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी मास में किलोग्राम, किस में ग्राम, किस में, लेकिन टाइम सबके लिए सेकेंड ही था, यही पढ़े। तो अभी देखिए जो 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या एसआई सिस्टम है, उसको कौन सा यूनिट में नामित किया गया है। मास को हम लोग किलोग्राम में नाम ये किए, देन लेंथ में मीटर, देन टाइम को सेकंड में, यही अब तुम लोग को पता है, अभी बता दिया था। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, केल्विन। थर्मोडायनेमिक्स में एसआई को केल्विन में लेते हैं, इसीलिए हम लोग जो ब्रांच में हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स का है, ये क्या है ना, ये आपका स्टैंडर्ड है। अगर प्रॉब्लम दिया गया है, यूनिट कन्वर्जन में आपको सिखा दूंगा कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है, कि अगर आपको मीटर दिया है उसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर जूल दिया है उसको और में कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, वो सब मैं बता दूंगा आपको। तो इसमें क्या होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स में एसआई यूनिट के हिसाब से केल्विन हर टाइम रखना पड़ता है। अगर कुछ प्रॉब्लम में दिया है, वो प्रॉब्लम का बाकी सारा यूनिट किस में दिया है उसको लेके आप टोटल प्रॉब्लम में कौन सा स्टैंडर्ड रखेंगे, दैट वो मायने रखता है। उसके हिसाब से अगर कुछ मीटर में दिया है, आप उसको सेंटीमीटर, क्वेश्चन आंसर पूछ लिया सेंटीमीटर में, आप मीटर में ही करके उसको, मीटर का भी ऑप्शन में होगा, मीटर में जो आप आंसर निकाले वो भी ऑप्शन में होगा। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं एंड देन क्लिक कर देते हैं, देन इट विल बी रॉन्ग। देन इलेक्ट्रिक करंट में सबको पता है एम्पियर है। लुमिनोसिटी में कैंडेला होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है ना, मोल होता है। ओके, ये 5 तो क्या क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनोसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इसको छोड़ के सप्लीमेंटरी कुछ यूज आया जो कि हम लोग एंगल किस में मेजर करेंगे, रेडियन में। RAD, उस सिंबल में RAD रहता है। ओके,
देन सॉलिड एंगल किस में करता है ना, स्ट्रेट रेडियन में। एस आर उसको यूनिट में कन्वर्जन करता है, एस आर उसका क्या है, सिंबल रहता है। देन डायमेंशन, डायमेंशन आर द पावर टू हुईज द फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज बी रेज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग क्या करते हैं सब एल एम टी में, एम एल टी में फिजिक्स में उसका डायमेंशन, अभी जितना सारा आगे को आएगा क्या करेंगे उसमें एम एल टी में ही हम लोग पढ़ेंगे, एम एल टी में कैसे उसको, उसका फॉर्मूला को एम एल टी में कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, एरिया क्या होता है, अभी देखिए लेंथ, अगर लेंथ ब्रेड्थ रहता है, हम लोग अभी आपको पढ़ा, ये जो इसी यही 5 ये 7, ये जो 7 है ना उसी में से ही सब हो जाएगा आपका, ये 7 में ही आपका सब हो जाएगा। तो अभी एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। एम, अगर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को हम लोग किस में डिनोट करेंगे, एल में, ब्रेथ को किस में करेंगे, क्योंकि दोनों ही किस डिस्टेंस है, तो क्या करना है एल इंटू एल, वो एल इंटू एल क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। तो एम एल टी, एम किसके लिए है, मास के लिए, एल किसके लिए, लेंथ के लिए, टी किसके लिए, टाइम के लिए। बाकी जितना सारा अभी आगे को आएगा तो हम इसी के हिसाब से ही आपको उसको कैटेगराइज करेंगे, एम का पावर कितना रहेगा, एल का पावर कितना रहेगा, टी का पावर कितना रहेगा, बेसिकली उसका फॉर्मूला से ही ये डेवलप हो पाएगा। ओके, हियर 0, 1, 0, 2, 0 आर द डायमेंशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू मास, लेंथ, टाइम। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। हम लोग अब अभी थोड़ा पहले आगे ही पढ़े, वेलोसिटी क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं, लेंथ में करते हैं, टाइम क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, L1T−1। एम क्या क्या है, पावर है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे मास का कहीं पे भी जिक्र हुआ नहीं है, तो M0 L1T−1 हुआ। देन उसका क्या है, डायमेंशन क्या है, एम का डायमेंशन 0 है, एल का डायमेंशन 1 है, टी का क्या है, इन्वर्स है, इन्वर्स मतलब -1 है। ओके, डायमेंशनल फार्मूला, तो वॉल्यूम, dimensional formula is a formula which tells us how and which fundamental quantities must be used to express a physical quantity। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एक फार्मूला है जिसको हम लोग क्या करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मतलब फिजिकल क्वांटिटी में कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसके लिए वो है। अभी क्या होता है ना, अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे, ये जो लिखा है इतना इंपॉर्टेंट है ना, आई थिंक। Dimensional formula of a derived physical quantities is the expression showing power to which different fundamental unit are raised। ओके, बहुत टाइम लगेगा मेरे को लग रहा है ये एक यूनिट ख़त्म करने में, बट जितना टाइम लगेगा देन वी मस्ट कंप्लीट। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए derived physical quantities is the expression showing power to which different fundamental unit are raised। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट है, तो वो क्या आना चाहिए, लेंथ ब्रेड, एल पावर 3 है, बाकी सब 0 होना चाहिए, वैसे ही है M0 T0 एल टू द पावर 3। तो बाकी जो है उसके हिसाब से उसका 0 3 0 डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन हम लोग क्या पढ़े ना, वेलोसिटी बाई टाइम है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। वेलोसिटी का क्या पढ़े, L1T−1, कहाँ पढ़े, थोड़ा ऊपर में पढ़े अभी जस्ट, L1T−1 डिस्प्लेसमेंट पर टाइम पढ़े, उसको लेके हम लोग एक्सीलरेशन निकला है जो कि वेलोसिटी से ही डिराइव हुआ है। तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर टाइम है, L1T−1 है, L1T−1 है एंड डिवाइडेड बाई टी है, तो क्या होगा, ऊपर में इन्वर्स 1 था और नीचे में फिर इन्वर्स 1 जाकर ऊपर में जाने से कहते हैं L1T−2 हो गया। तो होता है क्या, 0 एम का पावर 0 है जो मास के लिए है, लेंथ का 1 है, टी का -2 है। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोमेंटम, यही सब इम्पोर्टेंट है। मोमेंटम क्या है, हम लोग पढ़े हैं P=mv बचपन से। तो एम क्या है, मास है जो कि एम का पावर 1 है, वेलोसिटी का क्या हुआ, L1T−1 है, तो M1 L1T−1। ठीक है, फोर्स का क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन है,
मास का हम लोग m1 है, एक्सीलरेशन अभी थोड़ा देर पहले किए, L1 t इनवर्स 2 किए, तो क्या हुआ m1 L1 t इनवर्स 2। तो इसका किसके हिसाब से ना, m का पावर 1 है, उसका डायमेंशन 1 है, l का 1 है, t का इनवर्स है। देन मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको मोमेंट बोलते हैं। तो क्या है ना, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है m1। अभी इसको पढ़ें कि m1 L1 t इनवर्स 2, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो इसी को एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा हर टाइम, एनर्जी का याद रखना पड़ेगा और फोर्स का याद रखना पड़ेगा। एनर्जी का क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ना, जो वार का भी मैं करूँगा, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये भी क्या है ना, एक एनर्जी है, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है जो आप अभी दिखाया आपको। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है m1 L2 t इनवर्स 2। इधर में आपको पता चल रहा होगा कि फोर्स है m1 L1 t इनवर्स 2। अभी आपको याद रखना है कि m1 L1 t इनवर्स 2, क्योंकि हम लोग अगर डिराइव करेंगे देन इट विल टेक मच टाइम। सो कुछ कुछ चीज़ जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, और बाकी जो चीज़ हम लोग तुरंत डिराइव कर सकते हैं बाय पेन एंड पेपर। देन वार का क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वही जो मोमेंट का, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड वार का दोनों का सेम ही है। तो ये क्या होता है ना, ये क्या होता है ना, m1 L2 t इनवर्स 2 होता है फोर्स वार का ये। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, फोर्स का तो हम लोग बोले, मैं बोला आपको याद रखने के लिए m1 L1 t इनवर्स 2। बाकी अगर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ लेंथ ही एक मल्टीप्लाई हुआ, मतलब लेंथ का पावर 2 हो गया। देन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़े हैं हाफ mv²। ये जो हाफ है ये डायमेंशन लेस है, तो इसको हम लोग को ज़रूरत नहीं है अगर हम लोग डायमेंशन फिजिक्स में निकाल रहे हैं। तो मास के लिए क्या है ना, m1 है। वेलोसिटी का क्या पढ़ा था हम लोग, L1 t इनवर्स 1 पढ़ा था। तो वेलोसिटी क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ में ले रहे थे, टाइम को क्या ले रहे थे, t ले रहे थे। तो ये क्या हो गया, लेंथ t इनवर्स 1 हो गया। इसको मैं बहुत बार करूँगा ताकि आपको रिकल यहीं पे ही भी होता रहे। तो इसका अगर मैं पावर करूँगा, एक मिनट, अगर आपका इसका पावर करूँगा वो क्या होगा, इसका अगर पावर करूँगा लेंथ 2 t इनवर्स 2 हो गया, m1 L2 t इनवर्स 2। ये क्या पे हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी। सबका जितना सारा एनर्जी है यही एक ही निकलेगा। आप इसको अगर एक एनर्जी का याद रखें, जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी बोलूँ कि वार्क बोलूँ कि हीट बोलूँ, जितना सारा चीज़ है उसका सबका एनर्जी का फॉर्मूला यही एक तो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को ही याद रखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि अगर इसको बार बार आप डिराइव करते रहे तो इट विल टेक मच टाइम। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पता है mgh। तो मास के लिए m1 है, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग एक्सीलरेशन का ऊपर में अभी क्या पढ़े थे, जे वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन का क्या था, एक्सीलरेशन क्या था, वेलोसिटी बाय टाइम था। तो वेलोसिटी के लिए क्या पढ़े थे, L1 t इनवर्स 1 पढ़े थे। अगर उसके बाद में t कर दिए तो ये क्या हो गया, L1 t इनवर्स 2 हो गया। ओके, वही इधर में है, क्योंकि आपका आपका एक्सेलरेशन L1 t इनवर्स 2 हो गया। देन क्या है mgh, h के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ही लेंगे। तो इसको अगर हम लोग समराइज करेंगे तो क्या होगा ना, m1 L2, L इधर में एक तो है, L2 t इनवर्स 2 हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, जितना सारा एनर्जी है तो वो सबके लिए क्या यूनिट, डायमेंशनल यूनिट एक ही आएगा। ओके, स्पेसिफिक हीट, मैं आपको बोला हीट भी एक एनर्जी है, एक हीट भी एक एनर्जी है मैं बोला आपको। तो अगर मैं हीट को भी निकालूं, सपोज अगर मैं हीट भी निकालूं ना, उसका भी आपका क्या आएगा, अगर ये जो Q अगर मैं निकालूँ उसका भी वही यूनिट आएगा आपका m1 L2 t इनवर्स 2, Q इक्वल टू हीट एनर्जी। ओके, देखिए
इधर में हीट एक एनर्जी है, तो इधर में डायरेक्टली अगर इधर में क्या दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग का क्या होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम लोग कुछ सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जितना हीट लगता है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। Q इक्वल टू एम एस थीटा। तो यार Q क्या है, वो Q है। ये सब फार्मूला को आपको याद रखना है, Q इक्वल टू एम एस थीटा है। ये फार्मूला होने से ही उधर में हम लोग क्या करेंगे, उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल पाएंगे। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। अगर आपको फार्मूला ही पता नहीं होगा देन यू कैंट डू एनीथिंग इन द एग्जाम। ओके, क्यू क्या है, हीट एनर्जी, एम मास है, ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थीटा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अभी जो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में पढ़े हैं उधर में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या डिसाइड किए कि उसको हम लोग के करेंगे। जो एसआई में हम लोग 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए पढ़े, तो उसके लिए क्या होता है ना, 7 में वो था टेम्परेचर एक तो था, और आपका जो सप्लीमेंट्री में रेडियन था RAD, ये सब याद रखना है। तो एस इक्वल टू क्या है, Q बाई एम थीटा। एक थोड़ा इरेज कर देता हूँ। एस इक्वल टू Q बाई एम थीटा, क्योंकि Q इक्वल टू एम एस थीटा हम लोग इधर में पढ़े, तो एस इक्वल टू के ना Q बाई एम थीटा। Q का फॉर्मूला हमें बोला आपको याद रखना है, M1L2 T इनवर्स 2। देन एम नीचे में है, थीटा क्या है टेम्परेचर है, के हो गया, तो इधर में एम एक कट गया, ये एम कट गया तो एम 0 हो गया, L2 T इनवर्स 2। देन जो टेम्परेचर का है, टेम्परेचर के केल्विन इनवर्स हो गया। ठीक है, ओके, समझ पाए? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही सब है क्या, 0, 2, -2, -1 आर द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। स्पेसिफिक लैटेंट हीट Q इक्वल टू क्या है, ml है। Q इक्वल टू ml है। तो लेंथ क्या है, लैटेंट हीट को हम लोग L में मेजर कर रहे हैं, स्मॉल l में मेजर कर रहे हैं, ताकि हम लोग लेंथ को कैपिटल L में ऑलरेडी पहले से ही मेजर कर रहे थे। तो क्या ये जो स्मॉल l है, लैटेंट हीट जो है Q बाई m है। तो Q हम लोग क्या कहें, M1L2 T इनवर्स 2 था, तो नीचे में M1 अगर हो गया तो M कट गया, तो क्या हुआ, L2 T इनवर्स 2 इसका फॉर्मूला हो गया। बाकी उसका डायमेंशन क्या है, लेंथ के लिए 2 है और टाइम के लिए इनवर्स 2 है, -2। अभी चार्ज के लिए देखेंगे, चार्ज इक्वल I इक्वल टू Q बाई टी, सब हम लोग पढ़े हैं। चार्ज इक्वल चार्ज Q, तो हम लोग Q क्या करेंगे, I क्या है इधर में, I है आपका, I करंट होता है, T टाइम होता है जो कि सेकंड में रहता है, Q क्या होता है ना, चार्ज होता है। तो Q इक्वल टू IT हो गया, तो I अगर हो गया तो I क्या है, करंट को मैं क्या बोला था ना, एम्पियर में उसको करते हैं एम्पियर 1, टाइम का क्या बोलते हैं, टाइम 1। तो ये होता है क्या आपका कि Q का ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग पढ़े हैं Q इक्वल टू के ए डी थीटा बाई L इंटू टी, ये है हम लोग का फॉर्मूला। ओके, तो इधर में क्या है, एक मिनट, जो लिखा है ऑलरेडी मैं बता देता हूँ कि Q इक्वल टू हम लोग क्या है ना, हीट एनर्जी है, K क्या है आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो K क्या होता है ना, थर्मल कंडक्टिविटी है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ए क्या होता है ना, एरिया होता है, θ1 माइनस θ2 इधर में क्या होता है ना, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर एक प्लेन सरफेस है, इधर में कुछ टेम्परेचर आ रहा है, कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्शन में ही काम करता है, इधर में जा रहा है,
तो वो उसके लिए कितना थर्मल कंडक्टिविटी रहेगा उसको लेके ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। वो एक डेरिवेशन है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जितना इम्पोर्टेंट है हम लोग उतना ही कवर करते हैं इधर में। ओके, क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा एंड ऑल्सो पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत होगा। क्यू क्या है ना, हीट एनर्जी है। लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड है, जो एल लिखा है ना लेंथ ऑफ द रॉड है। ए क्या है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, तो इधर में के क्या है ना, थर्मल कंडक्टिविटी है। क्यू क्यू का फॉर्मूला क्या है, M1L2 T इनवर्स 2 में आपको बोला था याद रखने के लिए। लेंथ क्या है, इसको कुछ नहीं किया, थर्मल कंडक्टिविटी मेरे को चाहिए ना, थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, ये क्यू का फॉर्मूला है। तो मतलब हीट एनर्जी का फॉर्मूला ये टोटल है। एक मिनट, हीट एनर्जी का ये फॉर्मूला टोटल है। तो इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही थर्मल कंडक्टिविटी है, उसको चाहिए। उसके लिए इसको लेके वो जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके ये ऐसा फॉर्म को ले लेते हैं, क्यू इंटू एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड है। ए होल इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी। ओके, तो वो क्या होता है ना, क्यू के लिए M1L2 T इनवर्स 2 है, तुम लेंथ के लिए L1 है, तो एरिया के लिए L2 है। क्योंकि लेंथ टू ब्रेथ होता है, दोनों को हम लोग लेंथ L में कैलकुलेट करते हैं, तो L⁻² हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, K⁻1 हो गया। टेम्परेचर टाइम के लिए कैपिटल T⁻1 हो गया। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, M1L2 ऊपर में कट गया, लेकिन इधर में एक L है तो क्या है, इधर में L आ गया T इनवर्स 3, क्योंकि नीचे में एक T है, ऊपर चला गया तो इनवर्स 3 हो गया। देन K नीचे में है, K ऊपर चला गया तो K इनवर्स 1 हो गया। तो आप लोग को ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा। मतलब ये डेरिवेशन से ही निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है इसके लिए। अगर याद हो जाता है देन वेल एंड गुड। अभी अभी इतना सारा जितना सारा फॉर्मूला है ये सब एक एक करके करना पड़ेगा, बिकॉज दिस ऑल फार्मूला आर इम्पोर्टेंट। अभी जो मैं पढ़ा दिया, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, जो नहीं पढ़ाए हूँ वो कर देता हूँ। अगर जो हम लोग पढ़ दिए हैं आगे में तो उसको मैं स्किप करके चला जाऊँगा आगे। लेंथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो मीटर स्क्वायर उसका SI यूनिट है। तो क्या होता है ना, लेंथ L⁻² है। ये तो समझ सबको ही समझ पा रहा होगा, तो उसको इतना बताना जरूरी नहीं। वॉल्यूम के लिए क्या है, L⁻³ होना चाहिए, जो कि मीटर क्यू है उसका SI यूनिट। देन डेंसिटी के लिए, डेंसिटी हम लोग को सब पता है, मास बाई वॉल्यूम। मास का क्या है, लेंथ M है। वॉल्यूम के लिए क्या है, L⁻³ है, जो हम लोग इधर में डिराइव किए। तो अगर डिवाइडेड बाई L3 है, मतलब मास बाई L3 है, तो ये ऊपर जाते क्या हो जाएगा, LM1L माइन इनवर्स 3 हो जाएगा। जो उसका मास का यूनिट क्या है, kg है, SI यूनिट। और वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यू है। मीटर क्यू ऊपर चला, मीटर इनवर्स क्यू इनवर्स 3 हो गया। ओके, देन स्पीड का क्या है ना, डिस्टेंस पर टाइम है। जो डिस्टेंस तो L1 है, टाइम नीचे है, ऊपर चला गया तो -1 हो गया। देन डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, सॉरी वेलोसिटी भी सेम है। डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, मतलब यहाँ पे मास का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो क्या होगा, मास और टाइम 0 ही रहेगा। तो L1 T इनवर्स 1 हो गया। ओके, एक्सीलरेशन का क्या है, एक्सीलरेशन का है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। एक्सीलरेशन का है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। तो क्या होता है कि ये सब हम लोग ऊपर ही पढ़ लिए, फिर भी और एक बार मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो वेलोसिटी का ऊपर में क्या किया ना, L1 T इनवर्स 1 के डिवाइडेड बाई टाइम होने से L1 T इनवर्स 2 हो जाएगा। उसका क्या है, पावर M मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंज इन वेलोसिटी, इसको लेके वो डिराइव हुआ है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है ना, चेंज इनटू वही जो सेम है, सेम दोनों का ही सेम है, M0 L1 T इनवर्स 2 MS2 MS टू द पावर -2 है।
लीनियर मोमेंटम हम लोग P इक्वल टू एम भी पढ़े हैं। तो मास का केस के लिए क्या है, एम है। मास के लिए क्या है, एम है। वेलोसिटी के लिए क्या है, L1 है। L1 है बाई T1 था, तो ये ऊपर अगर आ जाएगा तो क्या है, M1 L1 T−1। ओके। फोर्स के लिए तो मैं बोला मास इंटू एक्सीलरेशन M1 L1 T−2, इसको याद रखना है। वर्क एनर्जी है M1 L2 T−2। वो क्या, उसका एसआई यूनिट क्या है, वर्क के लिए एसआई यूनिट जूल है, और फोर्स के लिए क्या है ना, न्यूटन है। न्यूटन इक्वल टू, न्यूटन का यूनिट क्या है, इधर में देखो, न्यूटन इक्वल टू यूनिट है क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बार अच्छे से कर देता हूँ। अगर सपोज न्यूटन को डिराइव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है हमारा न्यूटन। तो इधर में देखो फोर्स, इधर में करता हूँ इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, एम इंटू ए। ओके, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। मास का क्या जानते हैं हम लोग, केजी इंटू एक्सीलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको अगर मैं मतलब एक ही धाड़ी में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये होता है आपका फॉर्मूला जो कि इधर में दिया है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ओके। वार के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का फॉर्मूला हम लोग देखे अभी, केजी मीटर इनवर्स 2 के हिसाब से क्या होता है, M1 L1 T−2। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब और एक L मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, M1 L2 T−2। जो कि बोला मैं, वार्क एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है, हीट ट्रांसफ़र एक एनर्जी है। तो ये सबका फॉर्मूला एक ही रहेगा। एनर्जी का देखिए M1 L2 T−2, जो उसका यूनिट क्या है, जूल है। जूल कैसे हुआ, न्यूटन इंटू मीटर, ये है जूल। जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है। तो अगर न्यूटन को मैं कन्वर्ट करूँगा, न्यूटन क्या है, केजी मीटर अभी किया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा, मीटर है तो ये न्यूटन के लिए किया, तो मीटर इधर भी होगा तो ये इंटू मीटर हो जाएगा ये। तो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किसके लिए हम लोग ये किसका यूनिट हो गया, हम लोग का एनर्जी का, जो जूल हम लोग बोलते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स भी क्या है हम लोग का एक, इम्पल्स का फॉर्मूला देखो, फोर्स इंटू टाइम। एक मिनट, इम्पल्स क्या है, आई, जो हम लोग करते हैं ना, फोर्स। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएगा ना, देन इट ये सब निकालना तो इजी हो जाएगा। यही हम लोग को करना है, मतलब यही ही हम लोग को जानना है, फॉर्मूला को ही याद रखना है। इम्पल्स क्या होता है ना, फोर्स इंटू, एक मिनट, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, M1 L, मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं तो M1 L1 T−2 में बोला था, फोर्स का फॉर्मूला है इंटू टाइम T1। तो इधर में क्या हो जाएगा, T1 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, इधर में -2, ये +1, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वही हुआ है देखिए, M1 L1 T−1। ओके। देन प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग तो जानते हैं, प्रेशर क्या क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग पढ़े हैं। क्या है, फोर्स क्या है, M1 L1 T−1, एरिया क्या है, L M1, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, L1 T−1 बाई एरिया क्या है, L2 है। तो ये L ऊपर में चले जाने से क्या हो जाएगा, L इन्वर्स हो जाएगा, L इन्वर्स हो जाएगा, T−1 हो जाएगा, L इन्वर्स T−2। ओके। एक मिनट, ओके। तो उसके बाद में क्या हो गया, एक मिनट, क्या हो गया,
ओके, एक मिनट। ओके ठीक है, कुछ हो गया तो ऐसे ही पढ़ते हैं। ओके, हाँ अभी क्या होगा कि एक मिनट, इसमें पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। तो कहाँ तक गए थे हम लोग? इम्पल्स, डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। प्रेशर पढ़े थे। पावर क्या आता है ना, वार्क पर टाइम होता है। तो वार्क हम लोग क्या देखे, एनर्जी एक्ट है जो क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, m1 L2 T इनवर्स 2। मैं बोला था ना इसको याद रखने के लिए, m1 L1 T इनवर्स 2 था बाई टाइम। अगर टाइम इसको डिवाइडेड बाई टाइप करूँ, ये क्या हो जाएगा, T इनवर्स 3 हो जाएगा। T इनवर्स 3 हो जाएगा। ये एक्चुअली जो किया ना, ये एक्चुअली एक मिनट, ये क्यों इरेज नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, ये बेकार है एक्चुअली ये सिस्टम। इसमें देखता हूँ। ओके, तो ये हो गया। बाकी देन क्या, पावर हो गया। देन यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन के लिए मतलब जो एक्सीलरेशन जी का फॉर्मूला, ग्रेविटेशन का जी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर देन मास का स्क्वायर। हम लोग क्या पढ़े ना, फोर्स के लिए हम लोग क्या पढ़े, फोर्स के लिए एक इसको काट देते हैं। फोर्स के लिए हम लोग क्या पढ़े कि m1 L1 T इन्वर्सन हम लोग पढ़े, इनटू डिस्टेंस के लिए क्या पढ़े ना, L⁻² डिवाइडेड बाई हम लोग क्या पढ़े, ये क्या है, मीटर स्क्वायर, सॉरी मास स्क्वायर है, तो m का 2। तो ये ऊपर चलने से -1 हो जाएगा। एंड L2 ये क्या हो जाएगा ना, L3 हो जाएगा। T इनवर्स होना है, तो इतना फॉर्मूला बचा आपका, इसको एक बार देख लो। m इनवर्स L3 T इनवर्स 2। ओके, थ्रस्ट एक फोर्स है, तो फोर्स का जो m1 L1 T इनवर्स 1 वही रहेगा। टेंशन का क्या है, वो भी एक फोर्स है, m1 L1 T इनवर्स 2 रहेगा। देन स्ट्रेस का क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, m1 L इनवर्स 1 T इनवर्स 2। क्यों L इनवर्स 1 हुआ, क्योंकि फोर्स क्या है, m1 L1 T इनवर्स 2 है, तो नीचे में एरिया है अगर, तो लेंथ का पावर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ऊपर में आकर क्या होगा ना, लेंथ -2, तो लेंथ -2 ऊपर में है ऑलरेडी आपका लेंथ 1, तो क्या हो गया कि लेंथ -1 हो गया। ओके, समझ पा रहे तो सॉरी मिस्टेक बोल दिया आपको, एक मिनट। ये नहीं चाहिए, एक मिनट, एक मिनट आप लोग, एक मिनट थोड़ा